अब से ठीक 2 घंटे के बाद मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा। हजारों की भीड़ इस वक्त जुटी हुई है। अंतिम दर्शन करना हर कोई चाह रहा है और नम आंखों से नेताजी को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार का ये कार्यक्रम मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई में हो रहा है। मुलायम का पूरा परिवार सैफई के मेला ग्राउंड में इस वक्त मौजूद है। देश के तमाम बड़े बड़े सियासी दिग्गज सैफई पहुंच रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और दोपहर 3 बजे मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये 6 तस्वीरों के जरिए समझिए, आज सैफई समेत पूरा उत्तर प्रदेश नम आंखों के साथ अपने लोकप्रिय नेता मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई दे रहा है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार लगातार सैफई ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। रुचि, चूंकि अब महज 2 घंटे का वक्त बचा है, तमाम वीवीआईपीज के आने का सिलसिला भी शुरू से सुबह से हम देख रहे हैं लगा हुआ है। अब तक कौन कौन पहुंच रहा है और कितनी देर और लगेगी, जब कहा यह जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज वहां पर पहुंचेंगे अंतिम विदाई देने के लिए? देखिए, अभी बिल्कुल आजम खान आए हैं श्रद्धांजलि देने। आजम खान जो 1992 में जब समाजवादी पार्टी बनी तो उसके फाउंडर मेंबर थे। बहुत पुराना उनका रिश्ता मुलायम सिंह यादव से रहा है। चलने में उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन इस समय वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य आए थे जो उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर मौके पे आए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। सिलसिला चल रहा है लंबा, जो योगी सरकार के बहुत सारे मंत्री, जिनमें सूर्य प्रताप शाही, लक्ष्मी नारायण चौधरी, असीम अरुण, एक लंबी फहरिस्त है सरकार के मंत्रियों की। दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रेवती रमन सिंह जो 8 बार के विधायक थे, जिनका मुलायम सिंह यादव से पुराना रिश्ता था, उनको भी काफ़ी ज़्यादा बीमार है। बहुत मुश्किल से वो चल रहे थे, लेकिन किसी तरह आज वो मंच पे पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर है। इस तरह से हर पार्टी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने। लेकिन जो आम आदमी है, जो कार्यकर्ता है, जो सैफई का है, जो पूरे यूपी से आया है, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि अगर हर आदमी जाकर अंतिम दर्शन करेगा तो प्रशासन का कहना है कि कम से कम 3 दिन इसमें लगेंगे। तो लोगों से अपील की जा रही है कि जो जहां पर है वहीं से खड़ा होकर अंतिम दर्शन कर ले और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे दे। तो काफ़ी ज़्यादा अभी शिवपाल यादव ने भी अपील की, पुलिस के लोग भी, जो डीएम है, वो सब अपील कर रहे हैं। भीड़ ये सामने हुजूम है लोगों का, जो मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन करने के लिए ऊपर मंच पे जाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अब पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, तो अपील यही की जा रही है कि अब अंतिम संस्कार के लिए नेताजी का पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, तो लोग अपनी अपनी श्रद्धांजलि अपनी जगह से दें। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं, वो अंतिम दर्शन अपने नेताजी का करना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी आप देखिए, सारे पोल्स जो हैं इसमें लोग चढ़े हुए हैं। जितने पोल्स हैं, मंच के पीछे जो पोल है, सब पे चढ़े हैं। सामने बैल्कनी है, छतों पे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी नेताओं के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो आम जनता है उसकी श्रद्धांजलि अब एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अब उसका टाइम खत्म हो गया है और अब कुछ ही देर में अब से यहाँ से मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर बगल में जो नुमाइश मैदान है वहाँ ले जाया जाएगा। ये वो जगह है, बगल में ही मुलायम सिंह की मां का अंतिम संस्कार वहाँ पर हुआ था और अखिलेश यादव की मां का भी अंतिम संस्कार उसी जगह पर बगल में हुआ था। तो वहाँ मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब से कुछ देर बाद मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर यहां से ले जाया जाएगा। रुचि, चूंकि राहुल गांधी अपनी दक्षिण भारत की यात्रा को स्थगित करके सैफई पहुंचने वाले थे, प्रियंका गांधी के आने का भी कार्यक्रम है, इस बारे में कोई जानकारी? राहुल और प्रियंका गांधी कब तक वहां पहुंच सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कार्यक्रम फिलहाल यहाँ पर जानकारी नहीं है कि वो आज आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी आएंगी अखिलेश यादव से मिलने, लेकिन वो आज नहीं आएंगी, किसी और दिन आएंगी। लेकिन राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे और जो अंतिम संस्कार मुलायम सिंह यादव का होगा उसमें वो शामिल होंगे। तो लेकिन आज आप यहाँ देखेंगे जो नेता का पार्थिव शरीर जिस तरह से यहाँ पे मुलायम सिंह का रखा गया है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि बड़े बड़े नेता वीआईपी ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ हम सैफई में देख रहे हैं कि वीआईपी है, मंत्री हैं, विधायक हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा तादाद आम लोगों की है, आम जनता की है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। पूरा पंडाल आप खचाखच भरा है।
और इसमें से हर आदमी, हर इंसान की यही कोशिश है कि मंच पे जाके मुलायम सिंह यादव के वो अंतिम दर्शन कर सके। वो मुलायम सिंह यादव जिनसे ये लोग कभी ना कभी मिले हैं, बहुतों का काम मुलायम सिंह यादव ने किया है, बहुतों की मदद की है, सबकी कुछ ना कुछ यादें हैं जो यहाँ पर लेकर आए हैं और वो अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। लेकिन ये भीड़ की वजह से सामने देखिए कितनी भीड़ है। बार बार ये अपील की जा रही है कि अब अंतिम दर्शन नहीं हो सकेंगे और जहाँ पर अंत्येष्टि होनी है वहाँ पर चले, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। चारों तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। पीछे की तरफ छत है, वहाँ भी लोग चढ़े हुए हैं, वहाँ से वो अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसके बाहर जो सड़क है, ये बहुत बड़ा पंडाल है और ये तो खचाखच भरा ही है। सड़कों पर भी हुजूम है लोगों का श्रद्धांजलि देने के लिए। और इस पंडाल ने बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स को देखा, सलमान खान हो, ऐश्वर्या राय हो, माधुरी दीक्षित हो, कैटरीना कैफ हो, ए.आर. रहमान हो, लेकिन कभी इतनी भीड़ नहीं जुटी जो आज मुलायम सिंह यादव को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जुटी है। बिल्कुल रुचि, चूंकि आप बेहद करीब से आपने मुलायम सिंह यादव की राजनीति को भी देखा, उनकी सादगी हर कोई वाकिफ है कि वो कितने सादगी पसंद इंसान थे। विशाल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका वापस रुख करूंगी, पहले विशाल का रुख कर लेती हूँ। विशाल, ये जन सैलाब इस बात की गवाही देता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम गरीब वर्गों के लिए जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने हमेशा काम किया है, समाजवाद की वो बात करते रहे हैं, न्यायवाद की वो बात करते रहे हैं, और शायद आज ये जन सैलाब इस बात की गवाही भी दे रहा है कि एक जनप्रिय नेता आज वाकई राजनीति के एक युग का अंत हुआ है। बिल्कुल प्रिया, हम सुबह से ही सैफई में मौजूद हैं और जब से हम यहाँ पर आके खड़े हुए हैं 10 बजे नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वो पंडाल में पहुँचा है आम लोगों के दर्शन के लिए, वीवीआईपीज़ के दर्शन के लिए। लेकिन जो रेला है उनको देखने जाने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको अंतिम बार प्रणाम करने के लिए वो रेला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम उस सड़क के विजुअल्स आपको दिखा देते हैं। प्रिया, 10 बजे से पार्थिव शरीर का जो पहुँचना था वो पहुँच चुका है, लेकिन जो माएँ हैं, पिता हैं, छोटे बच्चे हैं, नौजवान हैं, सभी लोग नेताजी को अंतिम बार प्रणाम करने के लिए यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। एक परिवार के लोग देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही सीधे बात कर लेते हैं कि वो किस आस्था से, किस मन से यहाँ पहुँचे हुए हैं नेताजी को अंतिम बार विदाई देने के लिए। आप यहीं के रहने वाली हैं? नहीं, कन्नौज जिला के हैं। कन्नौज से आप लोग आई हैं? तिरवा से। नेताजी की कौन सी बातें स्मरण में चल रही हैं जो आप लोग अंतिम बार प्रणाम करने के लिए पहुँचे नेताजी को? नहीं, उनका ढेर बहुत अच्छा, उनका बहुत योगदान रहा और उनके के साथ जमीनी नेता होना मुश्किल है, ऐसा आप समझ लीजिए। हम लोग इतने दुखी हैं, बता नहीं सकते हैं। तो लोग देखिए इस बात को बोलते हुए प्रिया इमोशनल हो जा रहे हैं, भावुक हो जा रहे हैं कि उनके जैसा जन नेता मौजूद नहीं है देश में और शायद आगे भी नहीं आ सकता है। ये कहना है सैफई और कन्नौज से उन लोगों का जो दरअसल नेताजी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड थे, या फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका रेला चला आ रहा है जो नेताजी को एक बार खाली देखने के लिए, अंतिम प्रणाम करने के लिए। बिल्कुल विशाल, और यही सादगी, जैसे कि मैं लगातार सादगी का जिक्र कर रही हूँ, वो कितने सादगी पसंद इंसान थे कि हर कोई, चाहे वो छोटा मोटा कार्यकर्ता हो, आसानी से उन तक पहुंच बना लेता था। रुचि, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सैफई जहां से साइकिल के जरिए वो जिले जिले में जाते थे, पूरा उत्तर प्रदेश वो साइकिल के जरिए नाप डालते थे, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया करते थे। सैफई से लेकर लखनऊ और फिर लखनऊ से लेकर दिल्ली का जो उनका सियासी सफर रहा है, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं क्योंकि आपने उनको भी बहुत करीब से देखा है। देखिए, मुलायम सिंह का सियासी सफ़र आप अगर विधायक बनने से देखें तो 1967 से शुरू हुआ, जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से वो पहली बार यहाँ से विधायक बने, जसवंत नगर से। और वो भी बहुत मज़ेदार किस्सा है क्योंकि मुलायम सिंह यादव पहलवान थे, पहलवानी करते थे और पहलवानी का एक कंपटीशन था। मुलायम सिंह की हाइट क्योंकि बहुत कम थी, तो एक अपने से 3 गुने लंबे पहलवान को मुलायम सिंह ने फटकरी दे दी, हरा दिया। तो जो यहाँ के विधायक थे नथु सिंह, वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीट अब मुलायम सिंह यादव को देता हूँ। ये जब इतना अच्छा पहलवानी करते हैं तो सियासत में भी इनके दाव पेच बहुत अच्छे होंगे। तो वहाँ से उनका सियासी सफ़र शुरू हुआ। फिर मुलायम सिंह ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, भारतीय क्रांति दल से, भारतीय लोक दल से, फिर लोक दल से, फिर जनता पार्टी से, फिर जनता दल से, और फिर 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई। चरण सिंह के वो बहुत ज़्यादा नज़दीकी रहे, चंद्रशेखर के बहुत नज़दीकी रहे, वीपी सिंह से भी उनके अच्छे संबंध रहे। लेकिन बाद में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीपी सिंह, तो डाकुओं को लेकर बहुत तरह के एनकाउंटर हो रहे थे, तो मुलायम सिंह यादव ने डाकू प्रभावित इलाकों में बहुत दौरा किया और उसके बाद अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो जब
जब मुलायम सिंह ने अपना सियासी सफर शुरू किया तो उस समय उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि वो साइकिल से 50-50 किलोमीटर चले जाते थे। उनका कहना था कि रास्ते में जितनी भी घरों में शादियां हैं या कोई और काम है तो वो साइकिल से हर घर में जाएंगे। तो इस तरह से साइकिल से उनकी जो सियासत शुरू हुई, बाद में भी हमने देखा जब 2007 में मायावती की सरकार बनी तो उस दौरान समाजवादी पार्टी का ये आरोप था कि उनके कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। तो बहुत धरना प्रदर्शन होते थे। मुलायम सिंह की उम्र तब भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लखनऊ की सड़कों पे हमने देखा कि एक दिन में मुलायम सिंह ने कम से कम 30 किलोमीटर साइकिल चलाई और उनकी रफ्तार साइकिल की किसी भी जवान जो साइकिल चला रहे थे समाजवादी पार्टी की उनसे कम नहीं थी। तो एक तरह की प्रेरणा वो देते थे अपने कार्यकर्ताओं को कि जब हमारे नेता इतना मेहनत कर सकता है तो हम क्यों नहीं मेहनत करते। तो ये तो विधायक से आप अगर कहें, लेकिन वैसे आप देखेंगे तो स्कूल में जब वो पढ़ते थे तभी उनको स्कूल में नेताजी कहा जाता था, क्योंकि वो स्कूल में जो दिक्कतें होती थी स्टूडेंट्स की वो उठाते थे। फीस का मुद्दा था। यहाँ पे मैनपुरी में करहल में जो जैन इंटर कॉलेज है जहाँ के मुलायम सिंह यादव पढ़े और बाद में उन्होंने वहाँ पढ़ाया भी, टीचर भी बने, वहाँ फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, जिसको लेकर उन्होंने फीस के लिए आंदोलन किया। लोहिया जी का जो सिंचाई के दाम बढ़ाए थे कांग्रेस की सरकार ने, उसको लेकर राम मनोहर लोहिया का आंदोलन चल रहा था, उसमें मुलायम सिंह यादव शामिल हुए। उनकी उम्र बहुत कम थी, पुलिस ने उनको कहा कि हम तुम्हें गिरफ्तार कैसे करें। तो इस तरह से तब से उनकी सियासत चली आ रही है और फिर इतनी बड़ी पार्टी उन्होंने खड़ी कर दी। और आप एक तरह से ये देखिए कि मुलायम सिंह यादव जब 1989 में यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से तब तक कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वापस नहीं आ पाई। एक नए युग की एक तरह से शुरुआत की और पिछड़ों को एक नई पहचान दी। अब इस समय अखिलेश यादव सामने आए हैं और लोगों से, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा भीड़ है, अपील कर रहे हैं कि वो जहाँ पे हैं वहीं से अपनी श्रद्धांजलि दे दें। और अब नेताजी का जो अंतिम सफर है यहाँ से जाएंगे और अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसकी तैयारी लगभग पूरी है। और अब से कुछ देर बाद बगल में जो नुमाइश मैदान है वहाँ पर मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहाँ तक आपने सादगी की बात की, तो सादगी तो बहुत ही ज़्यादा थी। इतने बड़े नेता थे, इतनी उनकी फॉलोइंग थी, इतनी बड़ी पार्टी थी, लेकिन अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप इतने बड़े नेता से मिल रहे हैं। और जैसा सभी कार्यकर्ता बता रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता को पहचानते थे, उनके घरों में जाते थे, उनके सुख दुख में शामिल होते थे, उनकी जो परेशानियां होती थी उनको वो दूर करने की कोशिश करते थे। पहले साइकिल पे चले, फिर थोड़ा पैसा हो गया। जब पहली बार विधायक बने तो उन्होंने एक पुरानी सेकेंड हैंड एम्बेसडर खरीदी और उस एम्बेसडर से सफ़र करते थे। कई बार उसमें तेल खत्म हो जाता था, तेल का पैसा नहीं होता था, तो खेतों में खाद डाल के वो सो जाते थे उनके पुराने साथी। और मुलायम सिंह यादव ने भी खुद बताया। लेकिन जैसा आज कहा जाता है कि अब आज के दौर में नेता को 24/7 नेता होना चाहिए, तो मुलायम सिंह यादव वही नेता थे जब नाश्ते की मेज पे बैठते थे तब भी राजनीति की बात सोचते थे कि कौन से इलाके में क्या इशू है, वहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, उसी की बातचीत वो लगातार करते रहते थे। और इसी का ये फल हुआ कि इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की और इतने फॉलोअर्स उनके मुलायम सिंह यादव के हो गए। रुचि, आपने 1989 का जिक्र किया जब मुलायम सिंह यादव 5वीं बार विधायकी जीत कर आए और फिर पहली बार उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने। मुझे याद आता है कई जो राजनीतिक पंडित है वो इस बात का जिक्र कल से कर रहे हैं कि उन्होंने रुधे हुए गले से कहा था कि लोहिया का जो सपना था कि ये गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बने, आज वो सपना साकार हो गया। और शायद ये मुलायम सिंह यादव ने भी नहीं सोचा था कि वो देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे और यह सिलसिला फिर 3 बार चलेगा और 8 साल तक एक सबसे बड़े सियासी प्रदेश की कमान उनके हाथ में रहेगी। उस वक्त की अगर आपके पास कोई याद हो तो वो जरूर आप दर्शकों को बताएं। देखिए, चरण सिंह के बहुत ज़्यादा करीबी थे, नज़दीकी थे मुलायम सिंह यादव, लेकिन बाद में चरण सिंह के जाने के बाद जो लोकदल था उसमें मतभेद हो गया। अजीत सिंह आ गए, अजीत सिंह अपने को नेता बताने लगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उस समय भी ऐसा दाव चढ़ा कि उनके साथ विधायक ज़्यादा हो गया, जिसका नतीजा हुआ कि 89 में वो कांग्रेस के सपोर्ट से यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए पहली बार। उसके बाद यहाँ मंदिर का आंदोलन चल रहा था, बाबरी मस्जिद 1992 का कांड हो गया, लेकिन 1993 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि बैकवर्ड और दलित
जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा मायने रुचि, रखते आप हैं अपनी बात कि अगर पूरी करते backward और रहे दलित लेकिन वोट साथ ही एक साथ मंच की तस्वीरें भी दिखाते जाइए कि इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव तमाम जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनसे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बात पूरी करें लेकिन साथ ही साथ तस्वीर भी दिखा दीजिए। देखिए पीछे जो मंच है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी तादाद में भीड़ यहाँ जमा है, लेकिन ये संभव नहीं है कि जितने लोग यहाँ जमा हैं, हजारों की संख्या में, हजार क्या करीब लाख आप कह सकते हैं, वो जाकर मंच में एक एक करके श्रद्धांजलि दे पाए, ये संभव नहीं है। शुरू में हुआ, नेता कम थे, जो कार्यकर्ता और आम लोग थे उन्होंने ज्यादा श्रद्धांजलि मुलायम सिंह यादव को जाकर मंच पर दी, लेकिन अब ये अपील की जा रही है कि अब कार्यक्रम समाप्त किए, जो श्रद्धांजलि सभा है ये समाप्त हो गई, अंतिम दर्शन अब नहीं कर पाएंगे, जो जहां पर खड़ा है वहीं पे अंतिम दर्शन कर दे। अब पूजा की जा रही है और उसके बाद मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर जो बगल में नुमाइश मैदान है जहां अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हैं वहां ले जाया जाएगा। तो मंच पे आप पूरा परिवार आपको, क्योंकि इस समय पूजा हो रही है, इसके पीछे आपको कैमरे पे नहीं दिखाई देगा, लेकिन पूरा परिवार पीछे है, पूजा अर्चना हो रही है। पूजा अर्चना के बाद पार्थिव शरीर यहाँ से चलेगा। लोगों से अपील की जा रही है कि अंतिम संस्कार की जो जगह है बिल्कुल रुचि, और 1989 को लेकर जो बातें आप अभी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर रही थी, मैं वापस आपसे जानूंगी। सैफई के जिस मिट्टी में मुलायम सिंह यादव ने जन्म लिया, जिस मिट्टी में वो पले बढ़े, आज वहीं की मिट्टी में मुलायम सिंह यादव अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।